हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनवेश्रयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यासी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद का तृतीय अध्याय, इसमें आज का प्रसंग है श्री कृष्ण का प्राकट्य। ओम नमः श्री शुकवाच अध सर्वगुणोपेत कालो परम शोभन यर्वो वाजन जन्माख्यम ग्रह तारकम दिशा प्रसेर दुर्गमनम निर्मलो दुगुणोदरम मही मंगल भूयिष्टम पुरग्राम ब्रजाकरा नद्य प्रसन्न सलिला हृदय जलरुहाश्रिया द्विजाली कुलसुनादास्त तबका वनराजया बभो वायु सुखस्पर्शम पुण्यगंध वह शुचि अग्रयस्या द्विजातीनां शांतास्तत्र समन्विता मनस्यासन प्रसन्नानि साधूनां सुरद्रुहम् जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्द भयो दिवे जगो किन्नर गंधर्वा स्तुष्टुवा शुद्ध चारणा विद्याधर्यस नतो साप्सरो ये समं तदा मुमुचुर्मुनियो देवा सुमनांसि मुदान्विता मन्नं मन्नं जलधरा जगर्जरणुसागरं निशीते तम उद्रियते जायमानं जनार्दने देवक्यं देवरूपिण्यं विष्णु सर्वगुहाशया अविरासीत यथा प्राचं दिशिन्दोरिव पुष्कलः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। रोहिणी नक्षत्र था, पृथ्वी के नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे, बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे की खाने आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो रहा था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद रही थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियाँ जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वह इस समय अपने आप जल उठी।
संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका सब सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की धुंधुभियाँ अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियों अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निशीत चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। तमाद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशो सौभगं महार्वैदूर्यकिरीटकुण्डलत्वषा परिशक्तशस्त्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चाङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षतं स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवत्सं ब्रह्मास्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथेनमस्तोदवधार्य पुरुखं परं नतांगं कृतदीक्षिताञ्जलि स्वरोच्यसा भारतशोतिकाग्रहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभावितः। इस प्रकार से वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदूर्य मणि किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से शोभित बालक के अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ। फिर आनंद से उनकी आँखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण अपने अंग कांति से श्रुतिका गृह को जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय ही हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दा स्वरूपा सर्वबुद्धिकः स एव स्वप्रकृतेदं सृष्टाग्रे तरुणात्मकं तदनुतं प्रविष्टं इव भाव्यसे यथे मे विकृता भावास्तदा ते विकृते सह नानावीर्या पृथग्भूता विराजं जनयन्ति सन्निपत्या समुत्पाद्य दृश्यन्ते नो गता इव प्रागेव विद्यमानस्त्वान् तेषामिव संभवा। वसुदेव जी कहते हैं, एवं भगवान बुद्ध्यनुमेय लक्षणैर् प्राग्रायो गुणे सन्नपि तदनुग्रहाणाम्
अन्नावृतस्त्वं वैरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। य आत्मनं दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्तव्यतिरेकबुद्ध। विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपादयत् पुमान्। ततोऽस्य जन्मा स्थितसंयमान विभो वदन्त्यनीहाद्गुणाद् विक्रयात्। त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयात्वादुपचर्यते गुणे। स त्वं त्रिलोकस्तते स्वमायया विवर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मना। सर्गाय रक्तं रजसोपबृहतं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्ते। त्वमस्य लोकस्य विभुरिरक्षसु गृहेऽवतीर्णो शशि ममाखिलेश्वर। राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैर्निर्व्यूयमानं नियनिष्यते च मु। अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनो गृहे श्रुताग्रजास्ते न्यवदीतसुरेश्वर। स तेऽवतारं पुरुषे समर्पितं श्रुत्वा दुनेवाभिसरद्युधा। इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव, केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं। फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्व आदि कारण तत्व पृथक अलग अलग रहते हैं तब तक उनकी शक्ति भी अलग अलग होती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता है। इस कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता है, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो अपने इस दृश्य गुणों को अपने से अलग मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ वाग विलास के सिवा और कुछ नहीं सिद्ध होते हैं। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता बल्कि जो बाधित हो जाती है उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं गुणों और विकारों से रहित हैं। फिर इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्वमय शुक्ल वर्ण पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्त वर्ण सृजनकारी ब्रह्म रूप और प्रलय के समय तमोगुण प्रधान कृष्ण वर्ण संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल करोड़ों असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु यह कंस बड़ा दुष्ट है।
इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार उसे सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथों में शस्त्र लेकर दौड़ा आएगा। सुखदेव जी कहते हैं, अथेनमात्मजं वृक्ष महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाध्यात् कंसात् भीता शुचि स्मृता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से बहुत कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, रूपम यत्तत्प्राहर अव्यक्तमाद्यम ब्रह्मा ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सतामात्रं निर्विशेषं निरीहं सात्वं साक्षात् विष्णुरथ्यात्मदीपा नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भावानेक शिष्यते शेष संज्ञा सोऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टा माहु चेष्टते येन विश्वं निमेषदीर्घवत्सरान्तो महीयं स्तं त्वेषां क्षेमधामं प्रपद्ये मृत्युर्व्यालभीतः पलायन् लोकन् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्रापयद्दीक्षयाद्य स्वस्थसेते मृत्युरस्मादपैति स्वतं घोराद्र उग्रसेनात्मजानां त्राहि स्त्रस्तान् धृत्यभित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मां प्रत्यक्षं मांसदृश्यं कृशिष्टं जन्मते मयसो पापो मा विद्याधरस्तथा। विद्यान्न मधुसूदन समद्विजय भवद्वित कंसदः मदीरथी उपसंहार विश्वात्मन नदो रूपमलौकिकं शंखचक्रगदा पद्मा श्रिया जुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वस्ततो निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्वगोभू दहो निर्लोकस्य विडम्बनं हि यत्। माता देवकी ने कहा, प्रभु, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकार हीन है, जिसे विशेषण रहित अनिवर्चनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु 2 परार्ध समाप्त हो जाते हैं, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार में अहंकार, महत्त्व में महत्त्व, प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति की एकमात्र सहायक प्रभु, निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जिसकी चेष्टा से यह संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु, यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप कराल ब्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे आपके चरणार बिंदुओं की शरण मिल गई, अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु, आप हैं भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से
बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इससे केवल मांस मज्जामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देह अभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है आपके लिए। मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। श्री भगवान ने कहा, त्वमेव पूर्वा सर्गे भूपृष्णे स्वयंभुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापति कल्मषः युवां वे ब्राह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे तदा यदा तदा सन्नियमेन्द्रिय ग्रामं ते पाथे परमं तप वर्षवाता तप हिमा घर्मकाला गुणाननो सयमानो श्वासरोधा वे निर्धूत मनोमलो शेषपर्णा नीलाहारा उपशांतेन चेतसा मता कामान वीप्सन्तो मदाराधनमी हतु एवं तां तप्यसो तीव्रं तप परम दुष्करम् दिव्यवर्ष सहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनो तदा वां परितिष्ठो अहम् मनुना उपोत्सानगे तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदय भाविता प्रदारासं वराराडो युवयो कामदित्सया ब्रियतांबर इत्युक्ते मादृशो वा वृतासुता अजुष्टा ग्राम्यं विषया वनपत्न्यो च दंपती न बभ्राथे पवर्गं मे मोहितो मम मायया गते मये युवां लब्ध्वा वरम् अदृशं श्रुतं ग्राम्यान् भोगान् भुञ्जातं युवां प्राप्त मनोरथो अदृष्टान्य या तपोलोकं शीलोदार्य गुणोत्समम् अहं श्रुतो वां भवं पृष्ठगर्भम् इदं श्रुता तयोवं पुनरेवाहम् आदित्यमासा कश्यपात् उपेन्द्र इदं विख्यातो वाम त्वाच्च वामनः तृतीय अस्मिन् भवेऽहं वे तेनेव उपसात् वां जातो भूयास्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति एतद् वा दर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणाय मे नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्तलिङ्गेन जायते युवा मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चास्कृता चिन्तयन्तो कृतस्नेहो इष्ठेतो मद्गतिं पराम। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था पृष्णी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी भूखे सूखे पत्ते खा लेते, कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभिष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इस रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरा जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा।
तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं कृष्णगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। ओम नमः नारायणं नमस्तुभ्यं नरं चैव नरोत्तमं। ओम नमः सती देवकी जी, तुम्हारे इस तीर से जन्म भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य हुई है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरा अवतार की पहचान नहीं हो पाती है। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्त होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्त्वा सीदधरिस्तूष्णे भगवान आत्मा मायया पितरो पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृति शिशु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। ततस्य शौरिर्भगवत् प्रचोदिता सुतं समादाय ससूतिकाग्र्यात्। यदा बहिर्गन्तुमिमेष तनुजा या योगमाया जनिनन्दजाया तया हतः प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्तेषु पौरीष्वपि सहितेषु स्वात्तः द्वारासु सार्वाप्यता दुरत्यया बृहत् कपाटाय किल संकले। ता कृष्णवाये वसुदेव आगते स्वयं विवर्यन्त यथा तमूर्वे। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितौ शेषौ वगात्वारे निवारयन् फणे। भगो निवर्षत्य सकृत यमानुजा गंभीरतो योग जवो मिफेनिला। भयानका वर्तसताकुला नदी मार्गा ददो सिंधुरिव श्रियपति। नन्दव्रजं शौरि रूपेत तत्र तान् गोपान् प्रसूतात्मुपलभ्य निद्रया। सुतं यशोदा शयने निधायत तत्सुताम् उपादाय पुनर्गृहान् गात्। देवक्या शयनेनस्य वसुदेवोऽथ दारिकां प्रतिमुच्य पदार्दोह होलोमासे पूर्ववदावृता। यशोदानन्दपत्नी च जातं परमबुध्यता नालतालिंग परिशांता निद्रया भगत स्मृता। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए और उन्होंने अपनी योग माया पिता माता की देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। और उसी पहले उन्होंने देवकी और वसुदेव को समझा दिया था कि तुम मेरे को ब्रज में ले जाना, वहाँ योग माया ने नंद के घर में जन्म ले रखा है और वो लड़की है, आप मेरे को वहाँ ले जाना और उस योग माया को यहाँ ले आना। तब वसुदेव जी भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रियों वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे।
उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे त्यों ही वे सब दरवाजे आपसे आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फणों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। यमुना जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह से लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियाँ डाल दी तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। भजे ब्रजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृजाङ्गनायकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानजै निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालषट्पटं समस्तगोपनन्दनं मृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दिगन्तचारुसायकं सायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नायकं विदग्धगोपिका मनोमनोयतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवन्यपानीयम् किशोरकान्तिरञ्जनं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारणं यदा तथा यथा तथा तथैव सत्कथा मया सदैव ज्ञेयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्ठिकाद्वयं जपत्यति तया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परे भवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।